अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फर्रुख जमाल और आप देख रहे हैं टॉप पोर्टल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। हालिया दिनों में तुर्की के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था, जिसके नतीजे में बहुत से इलाके जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए थे और बहुत से मामलात जो हैं वो उनके डिस्टर्ब हो गए हैं। और ये जो ज़लज़ला है तुर्की और शाम दोनों ही ममालिक में आया था और इसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो हलाक भी हुए और ज़ख्मी भी हुए और उनका बहुत सा जानी और माली नुकसान जो है वो इन दोनों ममालिक का हुआ है। अच्छा, अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस बारे में, तुर्की के अंदर इस अर्थक्वेक से पहले जो पहला जो शॉक लगा था, जो कि तकरीबन 7.9 की रेटिंग जो थी, उससे पहले, इससे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल कुछ लम्हे पहले तुर्की के अंदर आसमान में एक नीली रोशनी जो है वो देखने में आई थी और उसके बाद जो है वो ये ज़लज़ला आना शुरू हुआ। उसका एक शॉक आया, उसके बाद दोबारा दूसरे शॉक्स आए और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का एक लंबा सिलसिला जो है वो भी चलता रहा साथ साथ। तो बहुत से लोग जो हैं वो को मैन मेड का नाम दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये यूएसए अमेरिका की एक साजिश है और अमेरिका ने एक ख़ास किस्म का जो हथियार है वो इस्तेमाल किया है तुर्की के ख़िलाफ़। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो नीली रोशनी आपने देखी अर्थक्वेक से पहले, ये पहली दफ़ा नहीं है जो कि अर्थक्वेक से पहले आसमान में ये नीली रोशनी देखने में आई। इससे पहले भी कई जगह पर ज़लज़ले से पहले इस तरह की नीली रोशनी जो है वो देखने में आ चुकी। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका पर इस किस्म का जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया हो कि जी आपने ये ज़लज़ला जो है या इस तरह का जो मामला है वो किया है हमारे मुल्क के साथ। इससे पहले भी बहुत से ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो ज़लज़ला ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है हमारे मुल्क में, आपका हाथ है। चिली के अंदर 2010 के अंदर जो ज़लज़ला आया था उसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जाँ बाग हुए थे और चिली की गवर्नमेंट ने ये इंकशाफ किया था कि ये जो ज़लज़ला आया है इसके पीछे अमेरिकन वेपन हार्प का हाथ है। ठीक है जी, हार्प टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है इस ज़लज़ले के पीछे और चिली जो है वो इस्लामी मुल्क नहीं है। इसके बाद फ़िलिपीन में लैंड स्लाइडिंग हुई थी 2006 के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जिसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए थे और फ़िलिपींस के अंदर भी ये अफवाह जो है वो गर्दिश की गई थी कि इसके पीछे भी हार्प का जो है वो हथियार का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ईरानी सदर जो हैं उन्होंने भी कई दफ़ा इसका जो है वो इज़हार किया है कि जी ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करता है या दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके कुछ कवी इम्कानात तो मौजूद हैं, क्योंकि कुछ साल पहले 2003 के अंदर, मे बी 2003 के अंदर एक अमेरिकन फ़िल्म आई थी द कोर। अगर इस फ़िल्म को आपने नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। इसके अंदर कुछ इसी किस्म का फिनोमेना जो है वो इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर एक थ्योरी पर काम किया जाता है, इसके साथ ज़लज़ला पैदा किया जा सकता है, एक ख़ास किस्म का ज़लज़ला जो है वो पैदा किया जा सकता है एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करके। उसके अंदर क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर एक बहुत ही गहरा जो है वो सुराख बनाते हैं और उसके अंदर जो है हाई फ्रिक्वेंसी की जो है वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो उसके अंदर फेंकते हैं और जिसके नतीजे में ज़लज़ला वगैरह वो दुश्मन के इलाकों में लाया जा सकता है। तो ये तो वैसे एक मूवी की मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं जो तुर्की में आजकल हुआ है, और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जी ये अमेरिका की साजिश है, उनका एक जहाज़ आया और कुछ ऐसा कुछ किया कि वहाँ पे जो है एक नीली सी रोशनी जो फ़िज़ा में आई और उसके बाद जो है ये ज़लज़ला आना शुरू हो गया और उसके आफ्टर शॉक्स वगैरह और तमाम तबाही जो है वो उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। लेकिन ये जो नीली रोशनी देखने में आई ये बहुत रेयर केसेस में सामने आती है अर्थक्वेक के बाद। इसको कहते हैं ट्रिबोलमिनेसिस। अच्छा जी, ये लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है, मैं बड़ी मुश्किल से ले पा रहा हूँ। ठीक, इसके पीछे थ्योरी ये है कि जब कोई पत्थर आपस में रगड़ते हैं तो उसके नतीजे में कुछ लाइट पैदा होती है और क्रिस्टल्स जब आपस में रगड़े जाते हैं, पत्थर के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं तो उसके नतीजे में इस किस्म की जो लाइट है वो निकलती ही है। ठीक है जी, तो ये जो लाइट निकलने वाला मामला है कई दूसरे ममालिक में भी पेश आया है, ये यहाँ पर कोई जो है नई चीज़ नहीं है। अगर बात की जाए
ہارپ کی، جو ہارپ آج کل یہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ورڈنگ یوز کی جا رہی ہے، ہارپ کے نام سے ہیش ٹیگ بھی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ہارپ اصل میں چیز کیا ہے؟ امریکہ کے اندر ایک الاسکا اسٹیٹ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا 1993 کے اندر، جس کو ہارپ کا نام دیا گیا. ہارپ مینز ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام. یہ ایک وہاں پر الاسکا کے اندر پروگرام شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں ہائی فریکوینسی کی جو ویوز ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں کام تھا کہ موسمی حالات ہیں انہیں کنٹرول کرنا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں قدرت کی طاقت کو بالکل بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اس سے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر یہ اس قسم کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ انہوں نے لگایا تھا ہارپ کا، آئنوسفیئر کی جو لیئر ہے فضا کے اندر، اس کے اندر کچھ تجربات کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو لگایا گیا تھا. کچھ موسمی حالات کو کنٹرول کیا جانا تھا. کچھ حالات میں بھی اس سے کچھ تھوڑے بہت جو ہیں وہ زلزلے جیسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو استعمال کیا گیا ہوگا، لیکن یہ میری اپنی ہی رائے ہے. شروع میں یہ جو پروڈکٹ ہارپ تھا اس کو جو ہے ایئر فورس اور نیوی، امریکن نیوی جو ہے وہ کنٹرول کر رہی تھی، اور اس کے بعد سن 2015 کے اندر اس کو جو ہے یونیورسٹی آف الاسکا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا اور ریسرچ سینٹر بنا دیا گیا اس کو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی امریکہ پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ارتھکویک وغیرہ آیا ہے انہیں کے اس ہتھیار کی بدولت ہے، ہارپ کی بدولت. تو امریکہ ویسے اس طرح کے جو الزامات ہیں انہیں وہ خارج کرتا رہا ہے، اور یہی ہتھیار جو ہے اس بار دوبارہ اس کا نام جو ہے بہت زیادہ لیا جا رہا ہے ترکی کے اندر. وہ اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ معاہدہ لوزان اس کا وہ ختم ہونے والا ہے 2023 کے اندر، جو معاہدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو سرکٹ بنائیں گے. ترکی کو برباد کرنے کے لیے جو ہے امریکہ کی یہ سازش ہے. انہوں نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ترکی کے اندر یہ مین میڈ جو زلزلہ ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ترکش اکانومی جو ہے وہ بری طرح سے نیچے چلی جائے گی، اور ترکش لیرہ جو ہے اس کی قیمت اور قدر جو وہ بھی بہت کم ہو جائے گی. ترکی کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ تو آلریڈی کریش کر گئی ہے ویسے اس صورتحال میں. تو اگر میں سمپلی ورڈنگ میں یوز کروں کہ کیا مین میڈ اس طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، ارتھکویک وغیرہ یا طوفان وغیرہ جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. شاید آپ جانتے ہیں کہ جو برسات ہے وہ مصنوعی طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو مے بی کوائٹ اے پاسبلٹی کہ یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے اس کو زلزلے وغیرہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. لیکن جہاں تک میری ریسرچ ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ زمین کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ صرف فضا میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو موسمی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا زمین کی لائنز کے فورٹ لائنز کے ساتھ اس کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. ریسرچ تو یہی کہتی ہے، باقی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا کچھ امریکہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے اور کیا کچھ اس نے بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں میری تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اسلامی ممالک اور ہمیں ان تمام خطرات سے جو ہے محفوظ رکھے. انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی انفارمیشن اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.